वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है अब रोने से क्या फ़ायदा। तो गाइस, ये रीडिंग है आपके पर्सन का ट्रू करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या है, इस पर हम ये रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल, टाइमलेस है, ऑल साइन है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने आज की रीडिंग का टाइटल देखा होगा। काफ़ी लोगों को लगा होगा कि ये टाइटल कितना अजीब है, लेकिन ये सच है। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, वो पर्सन अब अपने जीवन में आपके लिए इतना पछता रहे हैं, रो रहे हैं, पूरी तरह से टूट गए हैं और मांग रहे हैं ईश्वर से अपने गुनाहों की सज़ा कि मुझे माफ़ किया जाए। क्योंकि इस पर्सन ने ईगो में आकर, अहम में आकर, मी, माई सेल्फ एंड आई, मैं और सिर्फ मैं, ये जो इंसान की मैं होती है ना, वो इंसान को जिंदगी ले डूबती है। उस टाइम इंसान को अपना घमंड इतना प्यारा होता है कि बस सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी रहे, लोग मेरे प्यार में पागल हों, मैं लोगों का चहेता बना रहूं, अटेंशन मुझे मिलती रहे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं। तो ये पर्सन ने पास्ट में कुछ ऐसे काम किए हैं आपके रिलेशन में, जहां इनको स्टेप लेना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था, वहां पर ये बचे हैं, जिम्मेदारियों को निभाया नहीं है। अब इनकी लाइफ में प्यार को लेकर पूरा ही ब्लैकआउट हो गया है, काला घनघोर अंधेरा छा गया है। मैंने इससे पहले भी ना कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो मुझे आज की एनर्जी इस रीडिंग में फील हो रही है। मुझे लगता है मैंने पिछले 3-4 महीनों में इस तरह के वीडियोस बनाए हुए हैं। करंट फीलिंग्स पे अगर आप वो वीडियोस देखते हो, और नो कांटेक्ट सिचुएशन पे भी वीडियोस होंगे, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे ना कुछ मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी लोगों के लिए इस पर्सन का अभी भी अहंकार टूटा नहीं है, ईगो की बैटल लड़ रहे हैं। और ये पर्सन आपको याद जितना करते हैं, उतना ही ज़्यादा इमोशंस एंड फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं कि मैं किसी के लिए इतना प्यार कैसे फील कर सकता हूँ। अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो लोग बचपन से बड़े होने तक हमेशा लोगों की तरफ से ज़्यादा अटेंशन पाते हैं, जहाँ जाते हैं लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑफिस में गए हैं तो 4 लोग उनको देखकर अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा लोगों को मैग्नेटिज्म फील हो रहा है, या पर्सन के अंदर कुछ ऐसा यूएसपी है, कोई ऐसा एक्स फैक्टर है जिससे उनको लगता है कि मुझे रिलेशन को ठीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद मेरे पास रिलेशन के लिए आ जाते हैं। तो ये भ्रम आपने तोड़ा है। मुझे आप एक ऐसे पर्सन लग रहे हो जिसका बहुत बार दिल टूटा है। 2 से 3 रिलेशन नॉर्मली आपके ब्रेक हुए हैं, और ये पर्सन के साथ आपका रिलेशन काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा रहा है, रोलर कोस्टर राइड है। ये रिलेशन आपके किसी हायर पर्पस के लिए मिला है। कुछ लोगों में अभी नो कांटेक्ट पूरी तरह से है, क्योंकि ब्लॉक सिचुएशन के कार्ड्स हैं। इस पर्सन ने आपका नंबर, आपकी आईडी, आपका सोशल मीडिया ब्लॉक कर रखा है, और काफ़ी टाइम से किया है। कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है कि पिछले 3 साल हो गए हैं, बात ही नहीं हो रही। बीच में कोई
इनसे जुड़ी खबर आप तक पहुंची होगी या आपने खुद इनके बारे में कुछ पता कराया होगा। अदरवाइज कुछ लोगों का 3 साल से कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ये सबकी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बाकी के लोग डेली कांटेक्ट में बने हैं और अदर कार्ड्स भी आए हैं। जिन्हें देखकर लग रहा है कि ये पर्सन शायद अभी कुछ महीनों से ही बातचीत बंद कर चुके हैं। तो सबके लिए ना कुछ टैरो में ज़रूर होता है, और लाखों लोग जब टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी अलग है, हर किसी का भाग्य अलग है, हर किसी की मैनिफेस्टेशंस अलग हैं और सिचुएशंस अलग हैं। ठीक है, तो जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये रीडिंग्स आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे रही हैं, ये आपकी लाइफ का कोई सल्यूशन या आंसर नहीं है। इन रीडिंग्स बनाने का मकसद ये होता है कि आपको आपके जीवन में जो चल रहा है उसके बारे में सतर्क करना, अवेयरनेस देना, अपडेट देना, इंफॉर्मेशन देना। कुछ यहाँ पर मुझे चार्म्स भी मिले हैं आज, और ये जो चार्म्स निकल कर आए हैं ये पर्सन की तरफ से आपके लिए एक हार्ट टू हार्ट मैसेज है, दिल से दिल का प्रेम भरा संदेश है। क्योंकि पहला ही चार्म जो निकला है ना, इसके ऊपर बना हुआ है लेटर, क्योंकि ये ग्रीटिंग कार्ड की शेप में बना हुआ है। आजकल ग्रीटिंग कार्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होते, पहले ज़्यादा यूज़ होते थे। 90s के दशक में, 80s के दशक में तो बहुत ज़्यादा होते थे। तब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं हुआ करता था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा लोग ऑनलाइन एक दूसरे को तुरंत मैसेज भेज दें, वीडियो कॉल कर लें, चैट कर लें, ऑडियो कॉल कर लें। तो उस टाइम पर लेटर्स एक्सचेंज किए जाते थे, रिटर्न कम्युनिकेशन ज़्यादा था, ग्रीटिंग्स भेजे जाते थे और बहुत कलरफुल ग्रीटिंग्स आते थे, बहुत ज़्यादा अलग अलग ओकेजन्स को लेकर ग्रीटिंग कार्ड्स आते थे। क्रिसमस के लिए अलग, वैलेंटाइंस के लिए अलग, और दिवाली के लिए अलग, होली के लिए अलग, न्यू ईयर के लिए अलग। उस टाइम भी वैलेंटाइंस बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में वैलेंटाइंस तो पहले से ही मनाया जा रहा है, तो वहाँ पे वैलेंटाइंस ग्रीटिंग्स बहुत कॉमन थे। इंडिया में ये जो वैलेंटाइंस का चलन शुरू हुआ है, जो इरा स्टार्ट हुआ है, वो 90s के दशक में हुआ है। तो लव लेटर या ग्रीटिंग कार्ड का आना क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कुछ लोगों का ये रिलेशन सोलमेट है। आपके पर्सन बताने से ज़्यादा ना एक्शन लेकर प्यार दिखाने में बिलीव करते हैं, या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है कि आप ज़्यादा बिलीव करते हो करके दिखाने में। आई लव यू कहने से हर किसी को आई लव यू नहीं होता। आई लव यू जितना छोटा 3 अक्षर का शब्द है, उसकी गहराई, उसका मतलब बहुत इंटेंस है। तो आपका पर्सन आपको अपना सोलमेट मानता है, डेफिनेटली। ये भी मानता है कि आप बहुत क्यूट जेस्चर्स और एक्शंस लेते हो पार्टनर के लिए। शायद आपको ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, पेंटिंग करना, और आपकी राइटिंग अच्छी हो सकती है, या फिर आप पर्सन के लिए कई बार बहुत प्यारे ग्रीटिंग्स बनाकर या लव नोट अपने हाथ से लिखकर, या इनको लव लेटर भी देते थे, ग्रीटिंग कार्ड भी देते थे। तो ये मिस कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए ऐसा करो। काफ़ी ज़्यादा इनको आपका प्यार याद आ रहा है। शायद इनके पास आपका कोई ग्रीटिंग कार्ड, कोई लव लेटर, या आपने कभी इनको एक छोटा सा नोट लिख कर दिया हो अपने हाथों से,
इनकी तारीफ में कुछ लिखा हो, कोई शायरी, कोई पोयम, कोई पोइट्री, कोई कॉम्प्लीमेंट लिख कर दिया हो, तो ये संभाला हुआ है इन्होंने। और जब इनको आपकी याद आती है तो ये उसको निकाल कर पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे मुझे लव लेटर से ये भी लग रहा है कि आपकी जो लव स्टोरी है इसमें ना कम्युनिकेशन आने वाला है। आपकी इस प्रेम कहानी में दोबारा से बातचीत शुरू होने वाली है। चाहे ये अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाए, जैसे कि अगले 5 दिनों में, 11 दिनों में, 14 दिनों में, 19 दिनों में, 26 दिनों में और 33 दिनों में, 33 डेज, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम उनके लिए लगेगा जिनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम से ब्लॉक है, नो कांटेक्ट है। जिनका रेगुलर कांटेक्ट है उनके लिए तो कुछ ही दिनों में पर्सन का आपके लिए अपना लव दिखाना, रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, इमोशंस आपको दिखाना, ये सब कुछ ज़्यादा हो जाएगा। वो आपको ना अब बताना चाहते हैं, अंदर ही अंदर वो अपने मन में बहुत टाइम से सोच रहे थे, क्या मैं इसको अपना दिल खोल कर बता दूं जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बहुत टाइम से इन्होंने रोका हुआ था। शायद हो सकता है कि पिछले 7-8 महीनों से चुप हो, कुछ लोगों में पिछले 3-4 महीने से बंद हो बातचीत करना, खुलकर प्यार दिखाना, और कुछ लोगों में हो सकता है कि लास्ट 20-22 दिनों से ये आपसे ओपनली कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। और जिनमें ना 3 साल का टाइम हो गया है, पिछले 3 साल से नो कांटेक्ट है। आप सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहे हो और उसी के भरोसे अपनी लाइफ निकाल रहे हो। अगर आप अपने अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आ रहे, कोई उपाय नहीं कर रहे हो, कोई रेमेडी नहीं कर रहे हो, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख रहे हो। हर दिन तो हम खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर सकते हैं। मैं जानती हूँ ये कहना जितना आसान है कि खुद को स्टेबल रखें, पॉजिटिव रखें, उतना ही ये कठिन हो जाता है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है प्रेम में सेपरेशन का दर्द। जिससे आप प्यार करो और उससे अलगाव हो जाए, दूरी हो जाए, तो ये दर्द उसी को पता होता है। लेकिन मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप लोग नए नहीं हो। मैं बहुत सालों से टैरो रीडिंग्स दे रही हूँ, कंसल्टेशंस दे रही हूँ। आप लोगों की सिचुएशंस और सिनेरियो से मैं भली भांति जागरूक हूँ, अवेयर हूँ। अब यहाँ पर अगले 60 घंटे, 76 घंटे, 76 आवर्स, और कुछ लोगों में 90 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 60 आवर्स, 76 आवर्स और 90 आवर्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन इतने घंटों में आपका सोशल मीडिया तो देखेंगे ही, और साथ ही साथ 5D कनेक्शन भी फील करेंगे। उन्हें फील होगा जैसे आप टेलीपैथी के द्वारा उनके साथ बात कर रहे हो। टेलीपैथी अपने आप में एक मैजिकल टूल है कम्युनिकेशन का। यूनिवर्स में जो एनर्जी हम भेज रहे हैं, सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो दूर बैठे उस व्यक्ति को महसूस हो जाती है। अगर आप टेलीपैथी कम्युनिकेशन के बारे में और जानना चाहते हो कि टेलीपैथी से हम अपने पार्टनर को अपने मन की बात कैसे बता सकते हैं, अगर उन्होंने हमें ब्लॉक किया है, अगर वो बहुत टाइम से हमारे कांटेक्ट में नहीं है, और अगर कांटेक्ट में होते हुए भी वो पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे, तो हम उनको अपनी मन की बात कैसे बताएं, कैसे समझाएं। तो टेलीपैथी आप यूज़ कर सकते हो। टेलीपैथी की अधिक जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएगी। इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आप नेट पे जाके सर्च कर लेना
कि कैसे हम टेलीपैथी को यूज़ करके अपने मन की बात किसी भी इंसान को बता सकते हैं। वो सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा। ऑल राइट, चलिए अभी फ़िलहाल मुझे उनकी वर्तमान समय में जो एनर्जी है प्रेजेंट टाइम्स में, वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है कि उनका बैलेंस नहीं बन पा रहा। इंसान माइंड से परेशान है, बॉडी से परेशान है और एनर्जी वाइज परेशान है, सोल वाइज परेशान है। माइंड से परेशान क्यों है? क्योंकि दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब वो सॉरी बोलेंगे तो क्या ये रिलेशन दोबारा सही होगा या नहीं, उनको बहुत डाउट आ रहे हैं। और बॉडी से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी पर भी असर आता है। जब हम दिमाग में विचार सोचते रहते हैं तो बॉडी एक्शन लेगी, क्योंकि शरीर भी आपका जो है, जब आप दिमाग में कोई विचार लेकर आते हो कि मुझे उससे बात करनी है, लेकिन जब आप फ़ोन हाथ में पकड़ोगे, फ़ोन पर पार्टनर का नंबर डायल करोगे या उसको मैसेज भेजोगे, तभी तो वो मैसेज जाएगा, तभी तो वो कॉल उसको लगेगी। तो बॉडी भी हमारी अलाइनमेंट में होनी चाहिए। दिमाग उनका कह रहा है कि कॉल कर लो, मिलने चले जाओ पार्टनर को, बॉडी उनको रोक रही है। कई बार वो फ़ोन उठाते हैं, मैसेज लिखते हैं, जिसमें उनके मन की बात होती है वो लिख देते हैं, टाइप कर लेते हैं। जब भेजने की बारी आती है तो वो टाल देते हैं उस चीज़ को, या फिर वो मैसेज ही डिलीट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका माइंड, उनकी बॉडी और उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है अंदर से, उनका आपस में तालमेल नहीं है। और ये तालमेल उनको परेशान कर रहा है। इस पर्सन को ना अगले कुछ दिनों में रात को नींद भी नहीं आएगी। ये पर्सन रात रात भर जागेंगे, चाहे ये अपनी लाइफ में, करियर में अच्छा कर रहे हो। डेली रूटीन इनका या लाइफस्टाइल इनका देखकर कोई जज नहीं कर पाएगा। किसी को आइडिया तक नहीं होगा कि इस इंसान के दिल में इतना कुछ चल रहा है। मुझे ये डिप्रेशन की एनर्जी लग रही है, लोनली वाइब फील हो रही है। और डिप्रेशन, बहुत लोगों को लगता है कि कोई दुखी इंसान है उसी को डिप्रेशन होगा। ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन अंदर इंसान के चलता रहता है। सामने से वो दुनिया में कितना खिलखिलाकर हंस रहा हो, काम पे जा रहा हो, दोस्तों को मिल रहा हो, पार्टी शार्टी कर रहा हो, बहुत अच्छा सोशल लाइफ एंजॉय कर रहा हो, अपने घर वालों को भी टाइम दे रहा हो और अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां सभी को निभा रहा हो, लेकिन जो डिप्रेशन होता है वो इंसान के अंदर होता है। कईयों के चेहरे से पता ही नहीं चलता कि उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है। हमें लगता है कि जो लोग सोशल मीडिया पर अपने मैरिटल लाइफ और अपने रिलेशन को लेकर बहुत ब्रैग करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं कि आज हम अपने कपल के साथ, हम एज ए कपल बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम आज यहाँ बीच पे घूमने गए हैं, आज हम स्नोफॉल देख रहे हैं, आज हम हनीमून के लिए गए हैं, आज हम क्रूज़ पे गए हैं, आज हम यहाँ पे वेकेशन कर रहे हैं, आज हम यहाँ पे डाइन आउट कर रहे हैं या डाइन इन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने में बड़ी एक्साइटेड लगती हैं, बड़ी कलरफुल लगती हैं और बड़ी ही ब्यूटीफुल पिक्चर परफेक्ट वाली एनर्जी देती हैं। हमें इनको देखकर लगता है कि यार ये लोग कितना खुश हैं लाइफ में, लेकिन मेरा पार्टनर तो मेरे साथ ऐसा है ही नहीं। मेरी फ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ खुश है, मेरा फ्रेंड अपनी वाइफ के साथ खुश है, और मेरी फ्रेंड की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, उसको बहुत लोग प्रपोज देते हैं, उसको बहुत लोग पसंद करते हैं, उसकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर कमियां निकालते हैं। तो आपका पर्सन आपको कहीं ना कहीं चेस करने वाले हैं, वो आप में खूबियां देख रहे हैं। आज से ही अपने आप को कम आंकना बंद कर दो,
आप परफेक्ट हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप पावरफुल हो, आप गॉड और यूनिवर्स के फेवरेट चाइल्ड हो। आपके ऊपर ईश्वर की अपार कृपा है। दिन ब दिन आपके जीवन में प्रेम बढ़ रहा है। आप लगातार प्रेम को आकर्षित कर रहे हो। आप जहाँ जाते हो हर कोई आपसे जल्दी आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब आप इस एनर्जी में आओगे ना, तो ये जो इंसान अभी आपसे दूर है ना, जो अब ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रह पाएंगे क्योंकि उन्होंने अकेलापन देख लिया है, अब इनको आपकी तरफ आना है। अगला चाम यहाँ पर निकल कर आया है, चाबी बनी हुई है इसमें। वाओ, अगेन सोलमेट वाइब है। नाम इसे आप कोई भी दे दो, ट्विन फ्लेम दे दो, सोलमेट दे दो, कार्मिक दे दो, क्योंकि चाबी बनी हुई है यहाँ, तो ताला आप हो। और ताला बिना चाबी के और बिना ताले की चाबी किसी काम की नहीं है। वैसे ही आपका रिलेशन है, उन्हें समझ आ गया है, चाहे वो मैरिड हैं, चाहे वो सिंगल हैं, चाहे वो सेपरेटेड हैं आपसे, चाहे वो किसी के और से डिवोर्स हो चुके हैं, चाहे वो आपसे कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। इस इंसान को पता लग गया है कि आपका प्यार इनके लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कनेक्शंस ना लाइफ में बहुत रेयर होते हैं। ऐसे कनेक्शंस, ऐसे रिलेशनशिप बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। उन्होंने जो चांस मिस किया था, अगर वो आपके लिए रुक जाते, अगर वो आपको लेकर स्टेबल सोच रखते, रिस्क लेते, आपके प्यार को पाने के लिए वो भी एफर्ट्स पूरे लगाते, कोशिश पूरी करते, वो तो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए थे। कुछ लोगों में ये पर्सन इसलिए दूर गए थे क्योंकि उनको आपके लगातार जो सवाल मिलते थे कमिटमेंट के लिए, शादी कब करोगे मेरे साथ, इतने सालों से हम रिलेशन में हैं, क्या है हमारा फ्यूचर, तो ये सवाल उनको डराते थे क्योंकि वो उस टाइम अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इसको क्या जवाब दूं। शायद फैमिली का सपोर्ट नहीं था, शायद आप दोनों का कास्ट कल्चर रिलीजन अलग था, बहुत सारे ऐसे फियर्स थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, जिसके बाद उन्हें लगा कि अब वो मैच्योरली इन सब चीज़ों को सोच रहे हैं और वो इस रिलेशन में बने रहना चाहते हैं। शायद वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता दोबारा जुड़ जाए, और जहाँ वो गलतियाँ कर चुके हैं उन गलतियों को वो रेक्टिफाई तो कर नहीं सकते, ना कंपनसेट कर सकते हैं। एटलीस्ट वो आपको आने वाले टाइम में वो खुशियाँ ज़रूर दे सकते हैं, वो लव ज़रूर दे सकते हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से कम दिया था। तो नाउ दिस पर्सन इज रेडी, दिस पर्सन वांट्स रीयूनियन, दिस पर्सन वांट्स टू शो लव, केयर, अफेक्शन, romantic feelings and gestures to you, and they cannot control themselves because वो फील ही कर रहे हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों उसको इतना सोच रहा हूँ। अगर ये शादीशुदा भी हैं तो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से ज़्यादा ही आपके लिए सोच रहे हैं, तो उनको नहीं समझ आ रहा कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है। आप दोनों पास्ट लाइफ के लवर्स हो सकते हो, या पास्ट लाइफ के कार्मिक, या फिर सोलमेट, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ऐसे, ये शादी हो जाए या ना हो, या शादी टूट जाए, या किसी से लंबा अफेयर चले और टूट जाए और फिर वो इंसान लाइफ में वापस लौट आए, तो ऐसी सिनेरियोज जो बनते हैं, ऐसी सिचुएशंस जो बनती हैं, वो बहुत हद तक पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं। देन यहाँ पर अगला चार्म निकला है, एरोप्लेन बना हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है कुछ लोगों का। पर्सन किसी बहुत दूर के शहर, गांव, कस्बे से, स्टेट या प्लेस से हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कंट्री ही अलग है, किसी दूसरे देश में आपके पार्टनर रहते हों, फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं।
तो मुझे लग रहा है ये पर्सन चाह रहे हैं, भगवान को कह भी रहे हैं कि काश हम में दोबारा मिलन का समय नज़दीक आ जाए, हम ये दूरी मिटा दें। अब इनका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन हो रहा है, रिसेप्टिव हो रहा है, एक्सेप्टेंस में पर्सन आ रहे हैं और इनको भी कुछ डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। कहीं ना कहीं से ये इंट्यूटिवली कुछ फील कर रहे हैं, या तो आप रिसेंटली इनके सपने में आए हो, ड्रीम में आ गए, या फिर इन्होंने रिसेंटली आपके बारे में कुछ देखा है, कोई सोशल मीडिया पे देख लिया, आपकी फ़ोटो दिख गई, आपका कोई रील देख लिया है, आपका कोई स्टेटस या डीपी लगी देख लिया, कुछ तो इनके दिमाग में वापस से आपका ख्याल आया है, या फिर अपने फ़ोन में आपका कोई मैसेज पुराना कोई पड़ा था वो निकलकर सामने आ गया। कई बार होता है ना, जब हम फ़ोन में से कुछ डिलीट कर रहे होते हैं पुराना, कि चलो फ़ोन की मेमोरी क्लियर करते हैं, कुछ पुराना डिलीट करते हैं, तो ऐसा स्क्रॉल करते करते इन्होंने आपका कोई पुराना मैसेज देख लिया है, या कोई फ़ोटो आ गई है, या कोई वॉइस नोट आपका सुना है, जिसके बाद ना ये काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। अब इनका कंट्रोल नहीं हो रहा खुद पर। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का किसी के साथ कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, थर्ड पार्टी में कोई ब्रेकअप हो गया है, या किसी थर्ड पार्टी की काली सच्चाई सामने आ गई है। उसके बाद से इस पर्सन ने मन बना लिया है कि बस अब मुझे उसके पास जाना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने पार्टनर के पास जाना है। तो ये आपको ढूंढ रहे हैं, और ये तरीके से सबक मिला है इन्हें, कर्मा मिला है। जैसे ये आपको छोड़कर गए थे किसी और के लिए, शायद किसी और ने इनको छोड़ दिया है, या फिर ये छोड़ दिया है कि अब ये उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। इन्होंने छोड़ दिया है उस इंसान को कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की उस रिलेशन में बैलेंस बनाने की। और जब चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, कार्मिक एंडिंग्स होती हैं, कर्मा अपना रोल प्ले करता है, और जो हमारे कार्मिक डेट्स होते हैं जब वो ओवर हो जाते हैं तो कई बार वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। वही इनके साथ हुआ है। और अगला चाम यहाँ पर निकल कर आया है गाइस, इसमें बना है यूनिकॉर्न। अगेन ये एक पावरफुल स्पिरिट एनिमल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आप स्पिरिट्स में, एनिमल्स में और मैजिक में बिलीव करते हो तो ये तीनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यूनिकॉर्न को ना बहुत ही मैजिकल जानवर माना जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं। अगर हम मानेंगे तो होंगे, और अगर हम चमत्कार में बिलीव ही नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि यार मुझे नहीं पता चमत्कार होता है या नहीं होता, मेरी लाइफ में तो हुआ नहीं। लेकिन अगर आप कुछ दिन ऐसा फील करने लगोगे कि क्यों नहीं हो सकता मेरी लाइफ में चमत्कार, मैं भी तो ईश्वर का फेवरेट चाइल्ड हूँ, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे एंड मैजिकल तरीके से आएंगे। क्योंकि यूनिकॉर्न का आना ही अपने आप में एक चमत्कार है। रीडिंग में और भी कोई स्पिरिट एनिमल आ सकता था, लेकिन सिंगल चार्म निकला है, यूनिकॉर्न बना है इस पे। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑलरेडी शुरू है, चेंजेस भी शुरू हैं। अब कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। आपको यूनिवर्स और एंजल्स चाह रहे हैं कि आप अपनी पावर में रहो। रीडिंग सुनकर आपके दिल में पार्टनर के लिए प्यार बढ़ जाएगा। भावुक भी आप हो सकते हो, इमोशनल भी फील कर सकते हो कि यार मेरे पार्टनर तो मुझे याद कर रहे हैं, क्यों ना मैं कॉल कर लूँ, क्यों ना मैं उनको सॉरी बोल दूँ, क्यों ना मैं उनको चेस करूँ। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपको अगले 21 दिनों तक चुप रहना है। आप मज़े लो, आराम से अपने जीवन को एंजॉय करो, प्रेयर करो ईश्वर को, स्पिरिचुअल चीज़ों में अपना ध्यान लगाओ, दान वगैरह करते रहो, कोई रेमेडी कर रहे हो वो करते रहो,
अफर्मेशंस बोल रहे हो वो बोलते रहो, हाई वाइब्रेशन में रहो, पॉजिटिव थॉट्स अपने डेली बनाते रहो। दिमाग में विचार नेगेटिव नहीं लाने, पॉजिटिव लाने हैं। ये 21 दिनों का आपको काम करना है और ये प्रोसेस आपको अपने आप में ना बहुत मैजिकल भी लगेगा। तो बस गाइज आज की रीडिंग यहीं तक थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी नई एनर्जी मुझे फील हुई है। तो सभी साइन कलेक्टिव रीडिंग थी ये, और इसे क्लेम करने के लिए आज कमेंट सेक्शन में आपको एंजल नंबर डालना है 333 वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आपका अपना कोई टॉपिक है जिस पे आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, और ज़्यादा गाइस कमेंट करा, क्योंकि मुझे आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जानने हैं, ओपिनियंस जानने हैं, सजेशंस एंड एडवाइस जानना है, सुझाव, आपके फेवरेट टॉपिक क्या है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले रीडिंग्स का। और आप जितने भी टॉपिक डालोगे सब पे रीडिंग आएगी, लेकिन एक ही शर्त है कि कमेंट ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डिमांड जिस टॉपिक की होती है वो पहले आ जाता है वीडियो, और बाकी के जो वीडियोज़ होते हैं वो एक हफ्ते के अंदर आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। 333 कमेंट सेक्शन में लिख देना थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ। बाकी आज के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।